तो देश के दुश्मनों ने अब से करीब 48 घंटे पहले कुछ ऐसी कायराना हरकत की जिससे देश अभी तक गुस्से में है। 40 जवानों की शहादत पर पूरे देश का खून खौल रहा है। ग्राउंड जीरो पर मौजूद जी न्यूज संवाददाता राकेश त्रिवेदी ने आतंकी हमले के उन दो चश्मदीदों को ढूंढ निकाला जिनके खुद के घरों को धमाके में नुकसान पहुंचा। धमाके का शोर और उससे तबाही कितनी बड़ी थी, हम आपको चश्मदीद की जुबानी सुनाएंगे। लेकिन आज पूरा देश अपने शहीदों को विदाई दे रहा है, अश्रुपूर्ण विदाई हमारे 40 शहीदों को जिन्होंने करीब 48 घंटे पहले हमारे देश के लिए, भारत के लिए शहादत दी है। और उसके बाद से ही हिंदुस्तान, भारत गुस्से में है। इस समय आपके स्क्रीन पर महाराजगंज यूपी की तस्वीरें हैं। 14 फरवरी की दोपहर पुलवामा में हुआ धमाका इतना जोरदार था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो घटना स्थल से 300 मीटर से लेकर के 500 मीटर के फासले पर जो बस्ती है वो उसको जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। ये यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं लतपुरा की ये कस्बे की तस्वीरें जहाँ पर मकानों के जो शीशे हैं वो टूट गए। आप ये भी देख सकते हैं कि इम्पैक्ट इतना ज़ोरदार था कि जो फ्रेम लकड़ियों की होती है, कई सारे मकानों की जो फ्रेम्स हैं वो टूट गई, शीशे जो है वो टूट गए। लोगों को जो है काफ़ी नुकसान भी हुआ। जो लोग उस वक्त मकान के भीतर बैठे थे उन पर भी जो है शीशे टूट करके गिरने से वो भी जख्मी हो गए। यहाँ आस में अगर जहाँ जहाँ आप नज़र घुमाएंगे आपको सभी मकानों के शीशे टूटे हुए दिखाई देंगे, सभी के घरों में जो है ऐसा ही नुकसान भी दिखाई देगा। धमाका वैसे नुकसान कैसे हुआ, कितना हुआ, कितना बड़ा नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ। 3:10 पर हुआ ये धमाका। हमें अंदाज़ा नहीं है कि हम उड़ गए या ज़मीन उड़ गई, भूचाल आ गया, क्या होगा हमें ये पता नहीं है। हमें 10 मिनट के बाद पता लग गया कि ऐसा कुछ हो रहा है। बाहर से कुछ साउंड्स आ गए गोलियों की, फिर हमें पता चल गया कि ये कुछ टेररिस्ट अटैक है। लेकिन ऐसा हमारे को कुछ पता हमें ऐसा लग गया कि हमारा मकान ही किसी जगह उड़ गया। भूचाल तो यहाँ ही मत हो गया। ये बताइए, उस समय आप कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे, फिर अचानक कैसे क्या हुआ? हम उस वक्त तो मौसम तो ख़राब था, हम घर में बैठे हुए थे, उस वक्त आराम से बैठे हुए थे। लेकिन उस वक्त जब हम बैठे हुए थे अचानक से हो गए। जोरदार आवाज़ आई होगी? जोरदार कितनी आवाज़ आ गई कि हमें ये पता नहीं है। 10 मिनट के बाद हमें समझ आया कि हम कहाँ हैं, हम ज़मीन पर है, आसमान पर है। भूचाल जो आ गया वो हमारे मकान के नीचे से फट गया। ऐसा आवाज़ आ गई। और फिर जब आप बाहर निकले तब आपने जो है क्या देखा? हमने देखा धुआं देखा बस। वहाँ पर कुछ बिखरा हुआ चीज़ें भी दिखी? तो हवा में कुछ उड़ रहा था उस वक्त, लेकिन जो नज़दीक है धमाके के नज़दीक वहाँ पर दिख रहा था कुछ। ये बताइए कि मकान को जो है नुकसान किस तरीके से पहुंचा और फिर बाद में आप लोगों ने कैसे, कितना टाइम आप लोगों को सब ये समेटने में लग रहा है? समेटने में लगा। नुकसान तो खिड़कियां सब टूट गई, शीशे सब टूट गए। अब 3 दिन के बाद हम ये ठीक कर रहे हैं। अभी 3 दिन चल रहा है, हमारी सफाई चल रही है। 3 दिन हमारी लग ऐसे आज आपके इस गांव में, इलाके में और ऐसे कितने मकान होंगे जिनको इतना नुकसान? तक कम से कम बस्ती में हर एक मकान को नुकसान होगा। किसी को ज्यादा हो गया, किसी को कम हो गया। ऐसे में ये शीशे टूटने से जो है किसी को चोट भी लग सकती है? हाँ, हमारे पड़ोसी में 1-2 आदमी को चोट लग गया और नीचे भी 10-20 बंदों को चोट लग गया। जब ये धमाका हुआ तब आप कहाँ पर थे, क्या कर रहे थे और फिर ये नुकसान कैसे हुआ? जी सर, मैं घर पे ही था। तो एक्चुअली मैं बीमार था तो सोया हुआ था। तो विदिन फ्यू मिनट्स हमने पहले धमाके की आवाज़ सुनी। हमें भीषण इतना धमाका लगा कि हमें लगा कि जो मकान है हमारे वो शायद अंडरग्राउंड हो गए बिकॉज ऑफ दिस वेरी थिंग। पहले तो पता ही नहीं चला क्या हुआ, कैसे हुआ। लेकिन आफ्टर सम टाइम फिर गन ब्लड्स हो गई। ब्लड से हमें पता चला कि देयर इज समथिंग नॉट गुड। तो उसके बाद हमने ज़्यादा से ज़्यादा एस्केप करने की कोशिश की घर से। तो हम आज 2 दिन के बाद घर आए हैं तो हमने अब देखा कि घर की हालत क्या हो गई है। आप जब बाहर निकले तब आपने बाहर क्या देखा? वो बाहर बहुत हवा में धुआं था, मतलब अराउंड ये बोला जाए अराउंड काला धुआं 1 किलोमीटर ऊपर था। और फिर हम भाग गए यहाँ से। क्या धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि जो है आपको ये लगा कि जो एक तरीके से अर्थक्वेक होता है, जमीन खिसक जाती है, या फिर कान जो सुन पड़ गए थे? किस तरीके का डेंसिटी जो है उसकी कितनी ज्यादा थी? पता है सर, मैंने 2008 में भी जब अर्थक्वेक आया था यहाँ, मेजर अर्थक्वेक आया, लेकिन मुझे इससे भीतर ये ज्यादा डेंजरस लगा। अर्थक्वेक से मुझे लगा ये कुछ ज्यादा ही था। जी, तो
तो आपने सुना कि जो भूकंप आया था यहाँ पर उससे पहले उससे भी ज़्यादा बदतर जो है ये उसका इम्पैक्ट जो इस धमाके का था, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो एक्सप्लोजिव है वो इस्तेमाल किए गए थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक तरफ जो धमाका का साइट हुआ वहाँ पर उसका इम्पैक्ट क्या हुआ होगा, जब उसका असर यहाँ पे तकरीबन 300 मीटर से लेकर के 500 मीटर के फासले में जितने मकान हैं सब पर जो है उसका इम्पैक्ट इस तरीके से दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन अशरफ के साथ राकेश त्रिवेदी, पुलवामा। ये तो थी उन चश्मदीदों की बात जिनका घर पुलवामा में धमाके की जगह के बिल्कुल पास था, और आपने सुना कि उन्होंने कैसे बताया 48 घंटे पहले धमाकों से पुलवामा दहल गया था। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के 48 घंटे बाद अब तमाम सुरक्षा एजेंसियां धमाके की जगह पर हर उस सबूत को जुटाने में लगी हैं जो कि उन्हें गुनहगार तक, हैंडलर्स तक ले जाए। ग्राउंड जीरो पर जी मीडिया भी मौजूद है। कल से ही मेरे सहयोगी सचिन अरोड़ा वहीं पर मौजूद हैं। क्या इस वक्त वहां हो रहा है, किस दिशा में जांच जा रही है और क्या एक्शन लेने की तैयारी चल रही है, इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में देखिए आप। और फिर से हम उस ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उस एपिसेंटर पर मौजूद हैं जो अब भी पूरे देश के, हम ये कह सकते हैं, ये आक्रोश का, गम का और कहीं ना कहीं आंसुओं का केंद्र बना हुआ है। ये मेरे पीछे आप देखिए, ये पुलवामा का वही लथपोरा का इलाका जहां पर आज जो दूसरा दिन है जब वहां ब्लास्ट हुआ था, और अब भी एक्टिविटी यहां पर थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ का अभी हाईवे अभी भी पूरे तरीके से फ्रीज है, उस स्पॉट को सील किया गया है। आज भी NIA की टीम सुबह के वक्त हमने देखा काफी तेज एक्टिविटी यहां पर रही। NIA के ज्यादातर अधिकारी यहां पर सुबह काफी तेज एक्टिविटी के साथ मौजूद रहे। यहां पर एविडेंसेस कलेक्ट करने का काम अभी भी किया जा रहा है। स्पॉट पर तमाम FSL की टीमें पहुंच रही हैं, वो अभी एविडेंसेस कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब तक की जांच में जो सामने आया है, जो हमें पता लगा है, वो ये है कि न केवल सिर्फ एक ID था बल्कि एक भारी मात्रा में विस्फोटक और एक बहुत बड़ा विस्फोटक भी यहां पर लाया गया था। रही बात इन्वेस्टिगेशन की जाए तो इन्वेस्टिगेशन के तौर पर तमाम एजेंसीज मिलकर काम कर रही हैं। इन्वेस्टिगेशन के तौर पर फिलहाल ये सामने बात आई है कि पुलवामा का ही रहने वाला है, जो कि यहां पर अफगानिस्तान का जैश का हैंडलर है, और उसके बाद उसकी तलाश की जा रही है, उसको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। 7 लोगों को डिटेन किया गया है। CRPF यहाँ पर लगातार मौजूद है। कल क्योंकि यहाँ पर राजनाथ सिंह पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि जो अब अगर कॉन्वॉय गुजरेगा तो उसके बाद जो आम लोगों की जो आवाजाही है दूसरी तरफ से जाएगी, वो अब रोक दी जाएगी। हालांकि कल ये बात कही गई थी, लेकिन ये पॉलिसी डिसीजन था। आज जब हम यहाँ पर आ रहे थे स्पॉट पर आने के लिए तो कॉन्वॉय गुजर रहा था और इस कारण से ट्रैफिक को भी रोका गया था। यानी वो सब चीज़ें जो कि पॉलिसी मैटर्स के तौर पर जिनके बारे में चीज़ें कही जा रही हैं, वो अब ग्राउंड पर दिखनी शुरू हो गई हैं। आप ये देखिए कि ट्रैफिक धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस कारण क्योंकि इस ट्रैफिक को काफ़ी पीछे से ही रोक दिया गया था। ऐसे हालात लगभग 90 के वक्त हुआ करते थे जब ट्रैफिक रोका जाता था आम लोगों का, जब कोई कॉन्वॉय गुजरा जाता था। लेकिन के बाद ये पॉलिसी डिसीजन लिया गया है, हुर्रियत की सुरक्षा को वापस लेने का फैसला कर लिया गया है, तो उसको लेकर के भी घाटी थोड़ी टेंस है। जम्मू में भी कुछ हालात टेंस हैं, लेकिन जिस तरह की एक्टिविटी हम ग्राउंड पर देख रहे हैं, और एक चीज और यहां पर कहना लाजमी हो जाएगा कि कल अगर प्रधानमंत्री का यह कहना था कि हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को पूरे अधिकार दे दिए हैं, अब क्या करना है उसका फैसला और कहां करना है वो लेंगे, तो वो इंटेंसिटी आज यहां पर इस हाईवे पर, इस जगह पर चेकिंग में नजर आ रही है। आसपास के इलाकों में स्क्रूटनी बढ़ा दी गई है। जो 20 से 25 किलोमीटर का यहाँ का एरिया है, वहाँ पर जितनी भी कॉल्स थी उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है। और मैं यहाँ से थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूँगा, या उनको इंटरसेप्ट किया जा रहा है, कॉल डिटेल्स खानी जा रही हैं। जिस वक्त ये ब्लास्ट हुआ था उसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी, आसपास की दुकानें अब भी बंद हैं। ये देखिए शीशे का मलबा आप ये देख सकते हैं, कितने बड़ा जो है यहाँ पर काफ़ी शीशे थे और कितना मोटा मलबा ये नज़र आ रहा है, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये आवाज़ से यहाँ पर ये शीशा टूटा था, ये दुकानों के शीशे जो कि आवाज़ से टूटे थे, ये शीशा अब भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। लेकिन जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूं यहां पर ग्राउंड पर होते हुए, जो कि मैं महसूस कर पा रहा हूं कि अगर यहां से आदेश, अगर यहां से बात कहीं ना कहीं दिल्ली से आ रही है, अगर ये कहा जा रहा है कि फोर्सेस ने क्या करना है वो अपनी फैसला लेगी और जो पॉलिसी डिसीजन क्या होने हैं वो तुरंत उसी वक्त ग्राउंड पर उसका इंपैक्ट नजर आ रहा है। और यहां पर CRPF की मुस्तैदी और यहां पर तमाम ऑफिसर्स का आना जाना, सुबह भी DG आए थे, IG आए थे, वो ये बता रहा है कि यू नेवर नो, शायद कुछ बड़ा होने वाला है, या फिर कम से कम वो जो एक वायदा किया गया था नेशन से कि ये एक हमला करके पाकिस्तान पछताएगा, उसने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, तो कुछ वैसा ही नजर आ रहा है। तो पल पल की इंफॉर्मेशन, पल पल की अपडेट सीधे हम इस ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं, मेरे साथी टीम और साथ ही साथ मेरे कैमरामैन इरफान के साथ सचिन अरोड़ा, ग्राउंड जीरो से पुलवामा, जी न्यूज़। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलवामा हमले की जांच कहां तक पहुंची है और वो कौन से आतंकी हैं जिनकी तलाश इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। ये तमाम डिटेल्स आप तक पहुंचा रहे हैं, मौके पर ही मौजूद मेरे दूसरे सहयोगी मनीष शुक्ला।
पुलवामा में हुए हमले का आज तीसरा दिन है। लगातार यहाँ जांच चल रही है, चाहे एनआईए की टीम हो या फिर एनएसएस फॉरेंसिक टीम। तो लगातार यहाँ पर जो सबूत है वो इकट्ठे कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर सीआरपीएफ के डीजी राजू भट्टागर आए हुए हैं और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरे हमले को अंजाम दिया गया, कैसे यहाँ पर धमाका किया गया। ये एरिया काफ़ी सेंसिटिव है क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो साउथ कश्मीर का इलाका है वहाँ लगातार जो आतंकी है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ चारों तरफ आपको सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। देखें तो यहाँ पर चाहे सीआरपीएफ हो या फिर आर्मी हो या फिर सड़क की चारों तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, जो तमाम तरीके की जो सिक्योरिटी के सिस्टम्स हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। जगह जगह इसी तरीके से यहाँ फोर्सेस डिप्लॉय की गई है। और देखा जाए तो हमले के तीसरे दिन हो चुके हैं और एजेंसीज ये पता लगा रही हैं कि जिन लोगों ने ये हमले किए थे किस तरीके से प्लानिंग की गई थी। ये भी कहा जा रहा है कि जो अब्दुल रशीद गाजी है, जो मेन मास्टरमाइंड है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो आईटी एक्सपर्ट्स है, उसको भी यहाँ पर उसकी मदद ली जा रही है। आप देखें तो यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस ड्रोन कैमरे का भी इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि काफ़ी दूर तक के एरिया को ये देखा जा सके कि क्या यहाँ पर हालात है, क्योंकि लगातार जो बड़े अधिकारी हैं इस जगह पर विजिट कर रहे हैं तो ड्रोन्स की भी यहाँ मदद ली जा रही है। तो ये कहा जा रहा है कि जो अब्दुल राशिद गाजी है, मेन मास्टरमाइंड है, वो आईटी एक्सपर्ट है, अफगानिस्तान का वो वॉर वेटरन है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने जो फिदाइन हमलावर था उसको सिखाया था कि किस तरीके से धमाके करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जो भारतीय एजेंसियां हैं वो सबूत इकट्ठे कर रही हैं, पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए एविडेंस इकट्ठे किए जा रहे हैं। 48 देशों ने पुलवामा में हुए हमले की निंदा की है। भारत पूरी दुनिया के सामने इन सबूतों को रखना चाहता है और ऐसी स्थिति में ज़रूरी है कि जो सबूत है वो इकट्ठे किए जाएं, पाकिस्तान से उसके जो कनेक्शन है वो साबित किए जाए, क्योंकि जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर है वो पाकिस्तान में है और इस वजह से एजेंसीज लगातार जैश ए मोहम्मद के जो चीफ है मसूद अजहर और आईएसआई और यहाँ पर जो जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क है उसके बीच जो लिंक है वो स्टेब्लिश करने की कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उनकी अभी भी यहाँ तलाशी ली जा रही है। ये देखा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर किसी तरीके की कोई आतंकी हमले की आशंका ना हो, क्योंकि ये एरिया काफ़ी सेंसिटिव है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि पुलवामा में अभी भी हालात काफ़ी सेंसिटिव है और फोर्सेस के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि वो जो आतंकी यहाँ पर मौजूद है उनको खत्म करें और इसके साथ ही साथ यहाँ सबूत इकट्ठे किए जाएँ। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, पुलवामा। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। पाकिस्तान को आतंकिस्तान बताते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि आतंक के सरपरस्त बच नहीं पाएंगे। लोगों के गुस्से का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके यहाँ आतंकवाद को पनाह दी जाती है, जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। मैं देश को फिर भरोसा दिलाता हूं, धैर्य रख ले, अपने जवानों पर भरोसा रखिए। पुलवामा के गुनहगारों को सजा कैसे दी जाएगी, कहां दी जाएगी, कब दी जाएगी, कौन देगा, किस प्रकार की सजा देगा, ये हमारे जवान तय करेंगे। मैं ये भी जानता हूं कि हम सभी किस वह गहरी वेदना से गुजर रहे हैं। पुलवामा में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर, आतंकवादियों के उस कृत्य को लेकर आपके आक्रोश को मैं समझ सक रहा हूं। यहां महाराष्ट्र के भी दो वीर सपूतों ने देश की सेवा करते हुए पुलवामा में अपने प्राणों की आहुति दी है।
जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया है, उनकी पीड़ा मैं भली भांति अनुभव कर सकता हूं। मैंने कल भी कहा है और आज भी दोहरा रहा हूं, इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आतंकी संगठनों ने तो तस्वीरें इस समय शहीदों पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव में लौट रहे हैं। सुबह से ही हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है, भारी मन से, नम आंखों से। हिंदुस्तान इनका शुक्रगुजार है और साथ ही ये प्रण भी लेता है कि आतंक के खिलाफ चुप नहीं बैठेगा। अब आतंक की अर्थी उठाने की तैयारी हिंदुस्तान कर रहा है। आपको याद होगा कल प्रधानमंत्री मोदी, और अभी आपने थोड़ी देर पहले ही सुना, प्रधानमंत्री ने कहा जवानों पर छोड़ दिया है, आगे वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन जिस तरह घात लगाकर इन जवानों पर हमला किया गया, उसके बाद से ही देश में आक्रोश, गुस्सा, गम, हर कोई आहत, हर किसी की आंखें नम। सोचिए जरा इस बच्चे को, आप देखिए अपने स्क्रीन पर, वो बच्चा समझ भी नहीं पा रहा कि उसके साथ क्या हो रहा है।